वायुमंडल और इसकी संरचना। वायुमंडल। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा पकड़ रखी गई वायु की परत है। वायुमंडल की कई परतें हैं। क्षोभमंडल। इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 13 किलोमीटर तक है और इसमें वह वायु होती है जिसमें हम सांस लेते हैं। इसमें ही बादल और मौसम की परिघटना होती है, जैसे कि वर्षा, कोहरा और ओलावर्षण इसी में होता है। समताप मंडल। इसका विस्तार 50 किलोमीटर तक है और इसमें लगभग कोई बादल या संबंधित मौसम की घटनाएं नहीं होती हैं। इसलिए यह उड़ने वाले विमानों के लिए बहुत अनुकूल होता है। इसमें एक गैस ओजोन की भी परत होती है, जो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। मध्यमंडल। इसका विस्तार 80 किलोमीटर तक है। अंतरिक्ष से गिरने वाले उल्कापिंड इस परत में प्रवेश करने पर शीघ्रता से जल जाते हैं, इसलिए पृथ्वी तक कोई मलबा नहीं पहुंचता है या बहुत कम मलबा पहुंचता है। बाह्य वायुमंडल। इसका तापमान बहुत अधिक होता है और इसमें आयनमंडल परत होती है, जिसका विस्तार 80 से 400 किलोमीटर है। यह परत रेडियो संचार में सहायता करती है और पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगे वापस परिवर्तित कर देती हैं। बहिर्मंडल। इसका विस्तार बहुत दूर वायुमंडल के ऊपरी भाग तक है और हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसों के साथ वायु की पतली परत होती है। वायुमंडल में वह वायु होती है जिसमें हम सांस लेते हैं। यह सूर्य की हानिकारक किरणों को हम तक पहुंचने से भी रोकती है। यह पृथ्वी पर तापमान नियंत्रित रखने में सहायता करता है, जिससे सभी सजीव प्रणाली रात में ठंड से जमते नहीं हैं या दिन के दौरान ताप से जलते नहीं हैं। वायु गर्म हो जाने पर फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। गर्म वायु उठने पर आसपास के समुद्री क्षेत्रों से ठंडी वायु इसका स्थान लेने के लिए आती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ठंडी वायु सघन और भारी होती है और इसलिए नीचे बैठती है। इस तरह हर समय वायु परिसंचरण होता है।